Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video I will be talking about कि how to deal with the numericals. लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि किस तरह से जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होल्ड आ जाएगा, किस तरह से जो है आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा। तो आई होप कि आप वो 7 पॉइंट्स स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होंगे। तो क्या है कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं स्पेशली इन द फिजिक्स एंड द फिजिकल केमिस्ट्री, तो उसमें क्या करना है कि वंस यू आर डन विद द लेक्चर्स, वंस यू आर डन विद द नोटबुक, उसके बाद जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, स्पेशली आपने फॉर्मूलाज को पहले याद रखना होता है और उनमें जो टर्म्स होती हैं उनकी सिग्निफिकेंस कि एक पर्टिकुलर टर्म जो है ना उसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है लाइक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज इक्वल टू gm/r²। तो आपने हर एक टर्म की सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए। सपोज जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस, और ऐसा यूनिट्स का भी बिल्कुल अपने ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है अब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे कि किस तरह से करनी है। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, हमारा अप्रोच ये होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं हम ये जो सोच के चलते हैं कि हम ये सोचते हैं कि चलो मैं देखता हूँ कि मुझे मतलब कितने क्वेश्चंस मुझसे ठीक होंगे, इनमें से कितने क्वेश्चंस मतलब मुझे आएंगे। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, जब कोई क्वेश्चन ठीक होता है तो फिर कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप होती है। फिर उसके बाद और एक क्वेश्चन जब ठीक होता है, मतलब जब भी कोई क्वेश्चन ठीक होता है ना तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होती है। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन गलत होता है उसके बाद फिर से कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, तो हमें जो है ना इतनी नफरत होती है पढ़ाई से कि मतलब हम पढ़ना ही छोड़ देते हैं, हम उस सब्जेक्ट को बंद करते हैं। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट कि जब कोई क्वेश्चन गलत होता है तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल इंसान को मतलब वो कॉन्फिडेंस लो में चला जाता है। ठीक है, तो ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपने क्या करना है, जब भी आप किसी चैप्टर पे किसी टॉपिक के आपने क्वेश्चंस करने हैं, आपने ये सोच के चलना है कि मैंने जो है इस टाइम पे मतलब ये कोई मेरा फाइनल एग्जामिनेशन नहीं चल रहा है कि यहाँ पे मुझे देखा जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। ठीक है, देखो आपको कल को एग्जामिनेशन में किसी पर्टिकुलर चैप्टर में सपोज वहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उन 2 क्वेश्चन के लिए जो है आपने क्या करना है, आपने हर एक चैप्टर में 100, 120, 140, 80 न्यूमेरिकल्स, डिपेंड करता है कि चैप्टर कितना बड़ा है, चैप्टर कितना छोटा है। ठीक है, आपने इतने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है विथ सॉल्यूशंस। यानी अगर आपने जो है अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है किसी चैप्टर का, लेकिन आपने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, फिर उस क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करना है विदाउट लुकिंग एट सॉल्यूशन। सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट न्यूमेरिकल्स कि सॉल्व द न्यूमेरिकल्स मतलब बाय लुकिंग एट सॉल्यूशंस फर्स्ट, देन इन द सेकंड राउंड आपने उनको सॉल्व करना है विदाउट लुकिंग एट सॉल्यूशंस। जो कोई भी क्वेश्चन आपसे ठीक हो रहा है अच्छी बात है, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है कोई मसला नहीं, आप उसका सॉल्यूशन देखो, उसको समझो, उसको मतलब देखो कि इसने मतलब प्रोसीजर क्या फॉलो किया है। ठीक है, देखो जब आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर में 100, 120, 140 डिफरेंट पैटर्न के न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो फिर उनके बहुत सारे रिविजन्स करोगे, उनसे आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है मतलब आप वहाँ से मतलब हासिल कर लोगे कि मतलब इसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, कल को उसी चैप्टर में सपोज 2 न्यूमेरिकल अगर पूछे जाएंगे तो आपको वो आसानी के साथ आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो 2 न्यूमेरिकल्स रिपीट होंगे बिल्कुल, बल्कि उन 2 न्यूमेरिकल्स को करने के लिए, उन 3 न्यूमेरिकल्स को करने के लिए जो है आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो आपने ऑलरेडी बिल्ड किया होगा बाय प्रैक्टिसिंग 100, 120 न्यूमेरिकल्स विद सॉल्यूशंस। ठीक है, सो ये अप्रोच आपने आज के बाद फॉलो नहीं करना है कि चलो मैं देखूं कि कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन गलत होगा तो कॉन्फिडेंस लो होगी। ठीक है, तो आपने ये सोचना है कि इस चैप्टर में इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं विद सॉल्यूशंस। ठीक है, सो दैट की कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, न्यूमेरिकल स्किल डेवलप हो जाए। फिर कल को एग्जामिनेशन में 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टॉपिक में, किसी चैप्टर में 2 क्वेश्चन, किसी में 3, उन क्वेश्चन के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो कॉन्सेप्ट होगा, जो फॉर्मूला होगा, जो पैटर्न्स होंगे, वो आप आसानी के साथ जो है इन क्वेश्चंस को मतलब यूज करके जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे उनसे जो कॉन्सेप्ट आपने मतलब सीखे होंगे उन पे आप आसानी के साथ अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये थी जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनको आपने फॉलो करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ये अप्रोच आपको होना चाहिए कि नहीं यार यानी इतने क्वेश्चंस लगाने हैं विद सॉल्यूशन। ये थंब रूल रहता है फिजिक्स का। ठीक है, और फिजिक्स में वही सॉल्व करना जिसमें सोल्यूशन दिया जाएगा। और इफ यू वाना मतलब अगर आप डिटेल में जानना चाहते, मैंने ऑलरेडी जो है ना कुछ शायद 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था एक अप्रोच टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और टेलीग्राम पे मैं उसको जो है ना शेयर करूंगा। सो आज के लिए इतना ही, बस आप मेहनत करो, अच्छे से अपना अप्रोच पॉजिटिव रखो। अभी आपका एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, अभी आपने सीखना है, कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको सीखो कैसे करना है। अभी आपका फाइनल एग्जामिनेशन नहीं है, फाइनल एग्जामिनेशन कुछ महीनों के बाद है, इवन 7 और 8 मंथ्स के बाद है। उस दिन आपने देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ठीक होगा, लेकिन उस दिन तक आपको जितने भी क्वेश्चन गलत होंगे उनका सोल्यूशन देखो, उनको समझो, उन पैटर्न्स को याद रखो, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, सो विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।